बीरबल और स्वर्ग जाने का शॉर्टकट। शाही दरबार में एक दिन हलचल मच गई। खबर फैली थी कि बादशाह अकबर ने एक अजीबोगरीब घोषणा कर दी है। जिसे स्वर्ग जाना हो वो दरबार में हाजिर हो। जैसे ही ये बात नगर में फैली, लोग अचरज में पड़ गए। कोई कह रहा था कि बादशाह को कोई दिव्य ज्ञान मिला है, तो कोई सोच रहा था कि ये किसी नए कर का ऐलान होगा। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब दरबारियों को भी पता चला कि ये चुनौती सीधे बीरबल से जुड़ी है। दरबार सजा। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और सामने खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कान दबाते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बड़े चतुर हो और हर सवाल का जवाब दे सकते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी सेवा में ही मेरी चतुराई है। अकबर ने आंखें संकरी कर ली और बोले, तो फिर ये बताओ, क्या तुम स्वर्ग जा सकते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? क्या बादशाह सचमुच बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे, या इसके पीछे कोई और चाल थी? बीरबल ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, जहां पनाह, क्यों नहीं? यदि उचित मार्ग हो तो मैं अवश्य स्वर्ग जा सकता हूं। अकबर ने ठहाका लगाया, तो फिर हमें भी वो मार्ग दिखाओ बीरबल। हम भी देखना चाहते हैं कि स्वर्ग का शॉर्टकट क्या है। दरबारी फुसफुसाने लगे। क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई से बच निकलेंगे, या ये उनकी सबसे कठिन परीक्षा होगी? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। अकबर उत्सुक हुए, कौन सा तरीका? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आपको बस इतना करना होगा कि जारी रहेगा बीरबल और स्वर्ग जाने का शॉर्टकट भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी चाल। बादशाह अकबर की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। दरबारियों ने कान खड़े कर लिए। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर बीरबल स्वर्ग जाने का शॉर्टकट क्या बताएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, स्वर्ग जाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप पहले मरे, तभी स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं। पूरा दरबार अवाक रह गया। कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही। फिर अचानक हंसी का ठहाका गूंजा, लेकिन अकबर की भौहें तन गई। बीरबल, क्या तुम मुझे मरने की सलाह दे रहे हो? उन्होंने क्रोध में कहा। बीरबल ने झुककर कहा, नहीं, जहां पनाह, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल पुण्य कर्म करने वाला ही मरने के बाद स्वर्ग जाता है। अकबर की नई चाल। अकबर मुस्कराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ठीक है बीरबल, अगर मरने के बाद ही स्वर्ग जाया जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम पहले जाओ और वहां से लौटकर आकर हमें बताओ कि स्वर्ग कैसा है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या बीरबल इस बार बच पाएंगे? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, अगर मुझे पहले स्वर्ग भेजा जाएगा तो मुझे उचित सम्मान मिलना चाहिए। एक राजा को पूरे वैभव के साथ अंतिम यात्रा पर भेजा जाता है, तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। अकबर ने ठहाका लगाया, बिल्कुल, तुम्हारी यात्रा शाही होगी। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बोले, मुझे एक स्वर्ण सिंहासन, 7 ऊंटों पर सजी पालकी, 100 सैनिकों की टोली और पूरे दरबार का साथ चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। तभी बीरबल ने कहा, और हां, जहां पनाह, यदि मैं स्वर्ग चला गया और वहां से लौटकर नहीं आया, तो आप भी यही यात्रा करने के लिए तैयार रहेंगे ना? अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सवाल यह था, क्या अकबर खुद स्वर्ग जाने के लिए तैयार होंगे? जारी रहेगा। तो अगली कड़ी में जानिए, क्या अकबर अपनी ही चाल में फंस जाएंगे? क्या बीरबल सच में स्वर्ग जाने की तैयारी करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस खेल का असली विजेता कौन होगा? बीरबल और स्वर्ग जाने का शॉर्टकट भाग 3। बीरबल की चाल उल्टी पड़ गई। दरबार में सन्नाटा छा गया।
बीरबल की मांगे सुनकर अकबर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने तो स्वर्ग जाने की यात्रा को बहुत ही भव्य बना दिया। अकबर बोले। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जब राजा जाते हैं तो वैभव के साथ जाते हैं। अब अगर मुझे पहले स्वर्ग जाना है तो मुझे भी उसी शाही सम्मान की जरूरत होगी। अकबर ने सोचा, अगर मैं इन शर्तों को मान लूं तो दरबार और जनता में ये खबर फैलेगी कि बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए मैंने इतना धन और संसाधन खर्च कर दिया। ये मूर्खता लगेगी। उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदला और बोले, बीरबल, तुम तो इतने चतुर हो, तुम्हें इतने साधनों की जरूरत क्यों है? मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत बिना किसी तामझाम के स्वर्ग जाओ और वापस आकर हमें बताओ कि वहां क्या देखा। बीरबल का आखिरी दाव। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसे गहरी सोच में डूबे हों। कुछ क्षणों बाद उन्होंने सिर उठाया और बड़े ही शांत स्वर में बोले, ठीक है जहांपनाह, अगर आपको सच्ची जानकारी चाहिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद आपको मेरी वापसी तक इंतजार करना होगा। अकबर ने भौहें तान ली। मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो मुझे वहां के देवताओं से कुछ समय तक मुलाकात करनी होगी। वे मुझे तुरंत वापस भेजेंगे या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। और अगर वे मुझे वापस भेजने से इनकार कर दें तो मुझे लेने कौन आएगा? अकबर चुप हो गए। बीरबल ने मौका देखकर अगला वार किया, इसलिए अगर मैं 3 महीने तक वापस न लौटूं तो आपको खुद स्वर्ग आकर मुझे लेने की तैयारी करनी होगी। अकबर फंस गए। अकबर ये सुनकर सोच में पड़ गए। क्या वे सच में स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे? अगर बीरबल न लौटे तो क्या वे खुद भी ये यात्रा करेंगे? दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। सभी जान गए थे कि बीरबल ने अपने ही ढंग से अकबर को फंसा दिया था। अंत में अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। सच में स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल अच्छे कर्म ही स्वर्ग का मार्ग खोल सकते हैं। अंत में कौन जीता? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और घोषणा की कि अब से कोई भी स्वर्ग जाने के शॉर्टकट की बात नहीं करेगा। असली स्वर्ग यही है जहां अच्छे लोग और बुद्धिमान मंत्री होते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। बीरबल और अनोखा तराजू। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों बहुत अमीर थे और दूर दूर तक उनकी ईमानदारी और व्यापारिक चतुराई की चर्चा थी। लेकिन आज वे दोनों बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, क्या मामला है? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए शुद्ध सोने का एक तराजू बनाएगा, लेकिन जब मैंने इसे चेक किया तो मुझे शक हुआ कि ये शुद्ध नहीं है। दूसरा व्यापारी झुंझलाकर बोला, जहांपनाह, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि ये तराजू पूरी तरह से शुद्ध सोने का बना है। ये मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, क्या कोई है जो इस मामले को हल कर सकता है? कुछ दरबारी बोले, हमें तराजू को पिघलाकर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये सोना शुद्ध है या नहीं। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बिना इसे पिघलाए भी हम सच का पता लगा सकते हैं। बीरबल की अनोखी योजना। अकबर को बीरबल की इस बात में रुचि आई और उन्होंने कहा, अच्छा तो बताओ कैसे? बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, महल के कुएं से ताजे पानी की एक बड़ी बाल्टी ले आओ। थोड़ी देर में पानी लाया गया। फिर बीरबल बोले, अब इस तराजू को बाल्टी में डाल दो। व्यापारी और दरबारी हैरानी से देखने लगे। जैसे ही तराजू पानी में डाला गया, बीरबल ध्यान से पानी के स्तर को देखने लगे। फिर उन्होंने एक और सोने की वस्तु, जो शुद्ध थी, को पानी में डलवाया और उसके द्वारा हुए जल विस्थापन की तुलना की। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तराजू पूरी तरह से शुद्ध सोने का नहीं है, इसमें कुछ और धातु भी मिली हुई है।
पहले व्यापारी ने राहत की सांस ली, जबकि दूसरा व्यापारी घबरा गया और चुपचाप खड़ा हो गया। अकबर की हैरानी। अकबर को यह तरीका बहुत अनोखा लगा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, पानी में जब कोई वस्तु डाली जाती है तो वो पानी को अपने भार और घनत्व के अनुसार हटाती है। शुद्ध सोना बहुत भारी होता है और पानी को अलग तरीके से विस्थापित करता है। जब मैंने इसकी तुलना शुद्ध सोने की वस्तु से की तो मुझे फर्क नजर आया। इससे यह सिद्ध हो गया कि इस तराजू में दूसरी धातु मिली हुई थी। अब दूसरा व्यापारी पसीना पसीना हो गया और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने लालच में आकर सोने में तांबा मिला दिया था। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। अकबर का न्याय। अकबर गुस्से से बोले, तुमने न केवल अपने दोस्त को धोखा दिया, बल्कि हमारे न्याय पर भी सवाल उठाने की कोशिश की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस व्यापारी को कुछ दिनों तक जेल में रखा जाए और उसे अपना नुकसान भरने के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। इनाम और सीख। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विज्ञान की समझ ने एक बड़ी धोखाधड़ी को पकड़ लिया। मैं तुम्हें इनाम में एक सोने की अंगूठी देता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली इनाम तो न्याय की जीत है। कहानी से सीख। सच को साबित करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की जरूरत होती है। जब तक दिमाग सही दिशा में काम करता रहे, कोई भी धोखा पकड़ा जा सकता है। अकबर और बीरबल का सबसे बड़ा विवाद। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कई मजेदार बहसें और विवाद हुए थे, लेकिन यह विवाद सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे दिलचस्प साबित हुआ। यह विवाद इतना गंभीर था कि दरबार हिल गया, राज्य में हलचल मच गई और खुद बादशाह अकबर भी गहरी चिंता में पड़ गए। यह विवाद सिर्फ तर्क और बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, बल्कि इसमें राजनीति, नैतिकता और हास्य का भी गजब मिश्रण था। और सबसे बड़ी बात, इस बार अकबर ने तय कर लिया था कि वे हर हाल में बीरबल को हरा देंगे। तो आइए इस ऐतिहासिक विवाद की पूरी कहानी जानते हैं। एक दिन शाही दरबार में बादशाह अकबर बड़े ही गंभीर मूड में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज बादशाह के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। कुछ देर तक गहरी चुप्पी बनी रही। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देने वाला हूं जिसका उत्तर शायद तुम्हारे पास भी न हो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आप सवाल पूछें, जवाब देना मेरा काम है। अकबर ने आंखें घुमाकर सभी दरबारियों की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोले, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मुझसे भी बड़ा हो? बीरबल चौंक गए। दरबार में हलचल मच गई। यह सवाल न केवल चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें अकबर की बादशाहत और अहंकार का भी रंग झलक रहा था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, बड़ा कौन है और छोटा कौन, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। अकबर को यह उत्तर अधूरा लगा। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। बीरबल, क्या इस राज्य में कोई मुझसे बड़ा हो सकता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, अगर आपसे बड़ा कोई नहीं होता तो आपको खुद ये सवाल पूछने की जरूरत ही न पड़ती। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अकबर गहरी सोच में पड़ गया। अकबर को लगा कि बीरबल इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वे गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, अगर तुमने इस सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दंड देना आपका अधिकार है, लेकिन सत्य बोलना मेरा कर्तव्य। अकबर को लगा कि यह विवाद बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने एक शर्त रख दी, अगर तुमने ये साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई है तो मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। दरबार में हड़कंप मच गया। यह विवाद अब सिर्फ बहस का विषय नहीं रहा,
बल्कि बीरबल की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। बीरबल समझ गए थे कि ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसे हल करने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि चतुराई भी चाहिए। उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी और फिर अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले वे एक वृद्ध ऋषि के पास गए और उनसे पूछा, महात्मन, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, सबसे बड़ा वही होता है जो विनम्रता से झुके। बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब वे एक व्यापारी के पास गए और वही प्रश्न दोहराया। व्यापारी बोला, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। फिर वे एक किसान के पास गए। किसान ने हंसते हुए कहा, बाबा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा वो होता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करे। बीरबल अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हर व्यक्ति के लिए बड़ा होने की परिभाषा अलग होती है। लेकिन ये जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सकता था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे अकबर खुद मान ले कि उनसे बड़ा कोई और है। अगले दिन बीरबल एक साधु के भेष में दरबार में पहुंचे। उनके साथ 4 अन्य व्यक्ति भी थे, एक किसान, एक सैनिक, एक वृद्ध ऋषि और एक व्यापारी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या नाटक है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इन लोगों से पूछा कि उनके लिए सबसे बड़ा कौन है। मैं चाहता हूं कि आप भी इनसे वही सवाल करें। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन है? किसान ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वह है जो अन्न उपजाए, क्योंकि बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। अकबर ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन है? सैनिक ने कहा, राजा, मेरे लिए सबसे बड़ा वह है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करे। अकबर ने व्यापारी से पूछा, और तुम्हारे लिए? व्यापारी ने कहा, सबसे बड़ा वो होता है जिसके पास सबसे अधिक धन हो। अकबर ने ऋषि की ओर देखा और पूछा, महात्मा, आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा वो होता है जो खुद को सबसे छोटा समझे। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो तुम्हारा उत्तर क्या है, बीरबल? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा वही होता है जो खुद को सबसे छोटा समझकर जनता की सेवा करे। और इस दृष्टि से आपके राज्य में सबसे बड़े आपके प्रजा के लोग हैं, क्योंकि वे ही आपको राजा बनाते हैं। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। अकबर ने बीरबल को सोने से तोलने का वचन निभाया, लेकिन उन्होंने एक और घोषणा की, जो राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है वही सबसे छोटा बन जाता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं, और इस तरह यह विवाद केवल एक बहस नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया। सच्ची महानता विनम्रता में छिपी होती है। जब बीरबल ने अकबर को खुद की गलती दिखा दी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। सभी दरबारी भी ये देखकर परेशान थे कि बादशाह इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि आखिर लोग अपनी गलतियां क्यों नहीं मानते। अक्सर लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन खुद की गलती देखने से बचते हैं। दरबारियों ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी अकबर ने आगे कहा, बीरबल, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अगली सुबह एक योजना बनाई। बीरबल की अनोखी तरकीब। अगले दिन सुबह बीरबल ने एक संकरी गली में एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया, जिस पर लिखा था, जो कोई भी इस दीवार से टकराएगा वो मूर्ख कहलाएगा। फिर बीरबल छुपकर देखने लगे कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। कुछ ही देर में एक आदमी तेजी से आया और ध्यान न देने के कारण
दीवार से टकरा गया। उसने तुरंत गुस्से में आकर बोर्ड पढ़ा और नाराज होकर बोला, ये क्या बेहुदा बात है? गलती से टकराने पर मुझे मूर्ख कहा जा रहा है? ये सरासर अन्याय है। थोड़ी ही देर में कई लोग उस दीवार से टकराए और सभी ने नाराज होकर बोर्ड को ही दोष दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं माना कि गलती उनकी थी। अब बीरबल ने बादशाह अकबर को वहां बुलाया। अकबर भी बड़ी रुचि से इस प्रयोग को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे गली में घुसे, अचानक उनके पैर में फिसलन हो गई और वे दीवार से टकरा गए। गिरते ही अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण दीवार बनाई गई है? बीरबल तुरंत आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। जैसे ही आपने खुद गलती की, आपने तुरंत दीवार को दोष देना शुरू कर दिया। किसी ने भी ये नहीं माना कि गलती उनकी थी, चाहे वह आम आदमी हो या फिर सम्राट। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मुस्कुरा पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने बहुत ही चालाकी से यह साबित कर दिया कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष डालना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर अकबर ने दरबार में ये ऐलान किया कि सभी को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पर दोष डालें। बीरबल की हाजिर जवाबी, अनोखा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे। तभी एक गरीब किसान दरबार में आया और दुखी स्वर में बोला, जहांपनाह, मेरी पूरी जमीन हड़प ली गई है। मैं अब खेती भी नहीं कर सकता। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पूछा, किसने तुम्हारी जमीन हड़प ली? किसान ने कांपते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह काम आपके ही एक अमीर दरबारी का है। वो बहुत ताकतवर है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस अमीर दरबारी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद वो दरबारी दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने अमीर दरबारी से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस गरीब किसान की जमीन हड़प ली? दरबारी मुस्कुराया और चालाकी से बोला, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरी ही थी। इसने झूठ बोलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मामला उलझ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई कैसे पता करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल उस रात चुपचाप किसान की जमीन पर गए। उन्होंने वहां के कुछ लोगों से बात की और जमीन की हालत को गौर से देखा। फिर वे लौट आए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने इस जमीन से पूछताछ की है और मुझे सच्चाई का पता चल गया है। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम जमीन से कैसे बात कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने देखा कि यह जमीन लंबे समय से किसी गरीब किसान की देखभाल में थी। मैंने वहां के पौधों से पूछा, पेड़ों से पूछा, मिट्टी से पूछा और सबने बताया कि यह किसान ही इनकी देखभाल करता था। अगर यह जमीन अमीर दरबारी की होती तो उसने इसे उपेक्षित क्यों रखा? अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं पूरी तरह सहमत हूं। फिर अकबर ने अमीर दरबारी से कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी होती तो तुम इसे पहले ही उपजाऊ बना चुके होते, लेकिन तुमने इसे कभी नहीं संवारा, इसलिए यह किसान ही इसका असली हकदार है। दरबारी कोई जवाब नहीं दे सका। अंत में अकबर ने आदेश दिया कि जमीन किसान को वापस दी जाए और अमीर दरबारी पर जुर्माना लगाया जाए। गरीब किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर भी प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता की कोई तुलना नहीं। मैं हर बार तुमसे प्रभावित होता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय वही होता है
जहां सच्चाई की जीत होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? भाग 1। शाही दरबार सजा हुआ था। अकबर का मूड बहुत अच्छा था। अचानक उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। यह सवाल जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। अनोखे जवाबों की बरसात। पहला मंत्री उठा और बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज सूरज है। वो पूरे संसार को रोशनी देता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा धन है। जिसके पास धन है वही सबसे ताकतवर है। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, पर क्या कोई अमीर आदमी अमर रह सकता है? तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज हमारा साम्राज्य है। इसकी सीमा बहुत दूर तक फैली है। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन फिर भी ये सीमित है। अब सब चुप। बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। अकबर चौंके, शर्त? कैसी शर्त? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए 3 दिन चाहिए, और इन 3 दिनों में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अकबर को चुनौती पसंद थी। वे बोले, ठीक है, 3 दिन का समय तुम्हें दिया जाता है। बीरबल की रहस्यमय योजना। अब सवाल यह था, आखिर बीरबल कौन सी ऐसी चीज दिखाने वाले थे जो दुनिया में सबसे बड़ी हो? बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे शहर की गलियों में चले गए। वे अलग अलग जगह घूमने लगे, कभी बाजार में, कभी मंदिर के पास, तो कभी गरीबों की बस्ती में। उन्होंने वहां के लोगों से बातें की, उनके हालात देखे और ध्यान से सब कुछ समझने लगे। शाम को बीरबल महल लौटे और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उनकी हरकतों को देखकर बाकी दरबारी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बीरबल आखिर किस गहरी सोच में डूबे हैं। दूसरे दिन की तैयारी। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। इसके बजाय वे कुछ नौकरों को लेकर शहर के बाहर एक वृद्धाश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने बुजुर्गों से मुलाकात की, उनकी कहानियां सुनी और उनकी परेशानियों को समझा। फिर वे वहां से भी निकलकर एक अनाथालय गए, जहां उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को खेलते और हंसते हुए देखा। अब बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे सीधे महल लौटे और अकबर से मिले। जहांपनाह, कल मुझे एक और दिन चाहिए, और फिर मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी चीज दिखा दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा। अकबर, जो अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए थे, उन्होंने सिर हिलाया और बीरबल को एक और दिन दे दिया। तीसरे दिन की खास तैयारी। तीसरे दिन बीरबल कुछ खास करने वाले थे। उन्होंने सुबह ही दरबारियों को बुलवाया और कहा, शाम को सभी लोग दरबार में मौजूद रहें, क्योंकि तब मैं जहांपनाह को वह चीज दिखाऊंगा जो दुनिया में सबसे बड़ी है। अकबर समेत पूरा दरबार बेसब्री से इंतजार करने लगा। राज खुलने का समय आया। शाम हुई और पूरा दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर थे। तभी बीरबल अंदर आए और उनके पीछे चल रहे थे एक गरीब महिला, एक अनाथ बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक किसान। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल इन्हें दरबार में क्यों लाए हैं। अकबर ने सवाल किया, बीरबल, क्या ये लोग ही तुम्हारा जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहांपनाह, यही लोग आपको दिखाएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। अब पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने पहले उस गरीब महिला की ओर इशारा किया और पूछा, माई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपनी जिंदगी जी रही हो।
तुम्हें सबसे बड़ी चीज क्या लगती है? महिला ने जवाब दिया, साहब, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ममता है। जब तक मां की ममता है तब तक दुनिया में प्यार बना रहेगा। फिर बीरबल ने अनाथ बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या लगती है? बच्चा बोला, साहब, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज दया और करुणा है। अगर लोग दूसरों पर दया करें तो कोई अनाथ नहीं रहेगा। इसके बाद बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज समय है। जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। अंत में बीरबल ने किसान से पूछा, काका, आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज धरती है। हम सब इसी धरती से जन्मे हैं और इसी में मिल जाएंगे। अब अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने चारों लोगों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई एक नहीं हो सकती। ममता, दया, समय और धरती, ये सब मिलकर ही इस संसार को चलाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह अद्भुत है। सच में यह सवाल जितना आसान लगा था उसका उत्तर उतना ही गहरा था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाने लगा और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि अकबर के दरबार में उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। बीरबल और गन्ने का खेल भाग 1। शाम का समय था। दरबार में हलचल थी। एक अजीब विवाद खड़ा हो गया था। अकबर के सामने 2 किसान खड़े थे। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल थे। पहला किसान बोला, जहांपनाह, ये मेरा गन्ना चुरा ले गया। दूसरा चिल्लाया, झूठ, ये गन्ना मेरी जमीन पर उगा है। अकबर ने माथे पर बल डाले और कहा, बीरबल, ये मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है, इसका हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गन्ना बोलता नहीं, लेकिन गन्ने की मिठास सच बता सकती है। गन्ने की परीक्षा। बीरबल ने दोनों किसानों को देखा और कहा, अगर तुम दोनों ही सच बोल रहे हो तो यह तय करना मुश्किल है कि गन्ना किसका है, लेकिन इसका एक तरीका है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों को आधा आधा गन्ना काटने दो और उनके रस का स्वाद लो। किसान हैरान, दरबारी उत्सुक। गन्ने का रस और सच्चाई। जब गन्ने का रस निकाला गया तो बीरबल ने थोड़ा चखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहले किसान की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे खेत में कितनी बार सिंचाई होती है? किसान बोला, जहांपनाह, हफ्ते में 2 बार। दूसरे किसान से पूछा, और तुम्हारे खेत में? वो हड़बड़ा गया, मैं रोज पानी देता हूं। बीरबल हंस पड़े, यही तो गड़बड़ है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, ज्यादा पानी देने से गन्ने की मिठास कम हो जाती है। पहला किसान सच्चा है क्योंकि उसके गन्ने का रस ज्यादा मीठा है। गन्ने के पीछे की असली साजिश। अकबर ने पहले किसान को उसका गन्ना लौटाने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक दरबारी अचानक खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, यह मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। अकबर चौंक गए। मतलब? दरबारी बोला, बीरबल ने इस विवाद को हल कर दिया, लेकिन असली सवाल यह है, गन्ने की चोरी हुई क्यों? कहीं इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं? अब सवाल उठता है, क्या गन्ने की चोरी महज एक झगड़ा था? दरबारी के शब्दों ने पूरे दरबार में सनसनी फैला दी। अकबर ने गहरी नजरों से बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश छिपी हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो गन्ना ही बताएगा। गन्ने का राज। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, गन्ने के खेत की पूरी जांच करो और देखो कि वहां कुछ असामान्य है या नहीं। कुछ ही देर बाद सैनिक भागते हुए वापस आए और बोले, हुजूर, खेत में जमीन के नीचे कुछ गड़बड़ लग रही है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या?
सैनिकों ने बताया, खेत के नीचे कुछ गड्ढे खुदे हुए हैं और उनमें तांबे के सिक्के भरे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं जानना चाहता था। यह विवाद सिर्फ गन्ने की चोरी का नहीं था, बल्कि असली खेल खजाने का था। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह खजाना यहां कैसे आया? गन्ने की साजिश उजागर। बीरबल ने दोनों किसानों को देखा और बोले, सच बताओ, तुम दोनों को इस खजाने के बारे में पहले से पता था, है ना? पहला किसान हड़बड़ा गया, लेकिन दूसरा किसान डर के मारे चिल्ला पड़ा, हां, मुझे खजाने का पता था, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं निकाल सकता था। इसलिए मैंने झूठा झगड़ा किया ताकि मामला दरबार तक पहुंचे और गन्ने की खुदाई हो सके। अकबर गुस्से से बोले, तो तुम्हारा असली मकसद यह था कि जब गन्ने का विवाद होगा तो खुदाई के दौरान खजाना खुद ही निकल आएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वजह थी कि मैंने गन्ने को विवाद का केंद्र बनाया। मैंने पहले ही समझ लिया था कि मामला गन्ने से ज्यादा बड़ा है। अकबर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने साजिशकर्ता किसान को जेल भेजने का आदेश दिया और असली किसान को उसके गन्ने का हक दिलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब भी कोई समस्या बहुत छोटी लगे तो ध्यान से देखना चाहिए। कई बार छोटी चीजें भी बड़े रहस्यों की ओर इशारा करती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिठास गन्ने से भी ज्यादा मीठी है। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गए। उन्होंने तिजोरी नहीं खोली। बीरबल ने तिजोरी क्यों नहीं खोली? जब बीरबल बाहर आए तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने तिजोरी खोली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक प्रधानमंत्री को राजा के हर आदेश को मानना चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि किस आदेश के पीछे असली मकसद क्या है। अकबर चौंके, तो तुमने तिजोरी नहीं खोली? बीरबल बोले, नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं कहा था कि तिजोरी खोलनी ही होगी। आपने सिर्फ ये कहा था कि जो इसे खोलेगा वही सच्चा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अगर मैं इसे खोल देता तो मैं ये दिखाता कि मुझमें धैर्य नहीं है। एक सच्चा प्रधानमंत्री वही होता है जो किसी भी रहस्य को तब तक न खोले जब तक उसकी जरूरत न हो। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। बीरबल के जवाब से दरबार में खलबली मच गई। कुछ लोगों को यह उत्तर पसंद आया तो कुछ को शक होने लगा। तभी ख्वाजा इमरान खड़े हुए और बोले, लेकिन जहांपनाह, क्या आपने गौर किया कि बीरबल ने सच में तिजोरी नहीं खोली, या वो बस कह रहे हैं? अकबर ने सवालिया निगाहों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल हंसे और बोले, अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद तिजोरी खोलकर देख सकते हैं। अकबर और दरबारियों ने अंदर जाकर तिजोरी खोली, और जब तिजोरी खुली तो अंदर क्या था? सिर्फ एक खाली कागज। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब असली साजिश सामने आएगी। ख्वाजा इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, तो ये तिजोरी खाली क्यों थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि तिजोरी में क्या था, बल्कि सवाल यह है कि इसे खाली किसने किया। अकबर चौंक गए। तो क्या तिजोरी के साथ कोई साजिश हो चुकी थी? अब सवाल उठता है, क्या किसी ने तिजोरी से कोई राज चुरा लिया? क्या बीरबल को फंसाने की कोई चाल चली गई थी? दरबार में गहरा सन्नाटा था। तिजोरी खाली थी। इसका मतलब कोई राजा के गुप्त खजाने या किसी राज को चुरा चुका था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तिजोरी कभी खाली नहीं थी। तो आखिर इसमें रखा क्या था और इसे किसने चुराया? ख्वाजा इमरान और बाकी दरबारी इधर उधर देखने लगे। बीरबल ने चारों तरफ एक नजर घुमाई और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सिर्फ चोर को पकड़ने का खेल नहीं है, यह राजनीति की असली परीक्षा थी। खाली तिजोरी का राज। अकबर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया, जो भी इस साजिश में शामिल हो उसे तुरंत खोज कर लाया जाए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसकी जरूरत नहीं।
मैं बिना किसी को खोजे ही बता सकता हूं कि असली गुनहगार कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिसने भी इस तिजोरी को खोला होगा वो अभी सबसे ज्यादा घबराया होगा। और जहां साजिश होती है वहां साजिश करने वाले के माथे पर पसीना आ ही जाता है। दरबार में नया मोड़। बीरबल ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और बोले, अगर दरबार में कोई निर्दोष है तो वो बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन जिसने भी चोरी की होगी उसका चेहरा उसके राज को जरूर बयां करेगा। सबकी नजरें इधर उधर दौड़ने लगी और तभी ख्वाजा इमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, चोरी इस तिजोरी की नहीं हुई, बल्कि ये देखने की हो रही थी कि कौन इस दौड़ में किस हद तक जा सकता है। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, मतलब? बीरबल का जूता और न्याय की अनूठी मिसाल। बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की बड़ी कद्र थी, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जिनका हल निकालना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक दिन एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी का मामला दरबार में पहुंचा। मामला इतना उलझा हुआ था कि खुद अकबर भी असमंजस में पड़ गए। दरबार में एक फटेहाल किसान रोते हुए आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मेरी जमीन पर इस व्यापारी ने जबरन कब्जा कर लिया है। ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, लेकिन ये कहता है कि ये इसकी है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? व्यापारी बड़े आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। ये जमीन मेरी है और इसके कोई प्रमाण नहीं है कि ये इसकी थी। अकबर सोच में पड़ गए। जमीन के पुराने दस्तावेज भी नहीं थे और कोई गवाह भी सामने नहीं आ रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले का हल निकल सकता है, लेकिन हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों से कहा, हम ये जानने के लिए जमीन से ही पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। दरबार में सभी चौंक गए। लोग कानाफूसी करने लगे। बीरबल पागल तो नहीं हो गए? जमीन कैसे बोलेगी? बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जमीन से थोड़ी मिट्टी लाकर दरबार में रखी जाए। जब मिट्टी लाई गई तो बीरबल ने अपना एक पुराना जूता उतारा और मिट्टी पर पटक दिया। फिर उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों की ओर देखा और बोले, अब बताओ, ये जूता किसका है? किसान ने जूते को ध्यान से देखा और कहा, ये तो बीरबल जी का जूता है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, ये बीरबल जी का ही जूता है, इसमें कोई शक नहीं। अब बीरबल ने गंभीर होकर कहा, तो फिर आप दोनों ने ये कैसे मान लिया कि ये जूता मेरा है? क्या मेरे पास इसका कोई दस्तावेज है? किसान और व्यापारी दोनों चुप हो गए। फिर व्यापारी बोला, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये जूता बीरबल जी का ही है, क्योंकि उन्होंने इसे पहना था और सबने इसे देखा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। उसी तरह ये जमीन भी उसी की होगी, जिसने इसे बरसों तक जोता और जिस पर उसके पुरखों की मेहनत का निशान है। किसान इस जमीन का असली मालिक है, क्योंकि उसने और उसके पूर्वजों ने इस पर मेहनत की है। अकबर बीरबल की चतुराई पर खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने एक जूते से न्याय कर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। अकबर ने फैसला सुनाया कि जमीन किसान को ही मिलेगी और व्यापारी पर झूठ बोलने के लिए जुर्माना लगाया। दरबार में सभी बीरबल की इस अनूठी न्याय प्रणाली की तारीफ करने लगे और यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। बीरबल ने क्यों खाया जले हुए परांठे? भाग 1। बादशाह अकबर का दरबार सजा था। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से सबका मनोरंजन कर रहे थे। तभी महल के महारसोइया घबराए हुए भागते हुए आए और कांपते हुए बोले, जहां पनाह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जहर मिला दिया खाने में? रसोइये ने सिर झुका लिया, नहीं जहां पनाह,
लेकिन आज के परांठे गलती से जल गए हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से से कहा, महल के शाही भोजन में ये लापरवाही कैसे हुई? आज का भोजन कौन खाएगा? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं खाऊंगा। पूरा दरबार दंग रह गया। जल चुके परांठे? बीरबल जैसा समझदार व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? अकबर भी चौंक गए। बीरबल, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, फिर जले हुए परांठे क्यों? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे थाली में रखे काले पड़ चुके परांठों को खाना शुरू कर दिया। सभी दरबारी हैरानी से देख रहे थे। अकबर अब और भी परेशान हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इन जले हुए परांठों को खाने के पीछे आखिर क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने अपनी थाली का आखिरी टुकड़ा खाया और पानी पिया। फिर बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। अकबर और दरबारी अब और भी बेचैन हो गए। बीरबल ने क्यों खाया जले हुए परांठे? भाग 2। अगली सुबह दरबार लगा। सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल आखिर कल के जले हुए परांठों का रहस्य बताएंगे। बादशाह अकबर भी उत्सुक थे। बीरबल, अब तो बता दो कि तुमने जले हुए परांठे क्यों खाए? अकबर ने सवाल किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी मां के हाथ का जला हुआ खाना खाया है? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए और फिर बोले, हां, कई बार, लेकिन वो तो प्यार से खिलाती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, बस जहां पनाह, वही वजह थी कि मैंने जले हुए परांठे खा लिए। अब दरबार में सभी चौंक गए। ये सुनकर अकबर भी गंभीर हो गए। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, हमारे महल के रसोइये दिन रात मेहनत करते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर मैं गुस्सा करता या परांठे खाने से मना कर देता तो बेचारे रसोइये का दिल टूट जाता। मैंने परांठे इसलिए खाए ताकि उसे ये एहसास हो कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। हर इंसान को उसकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे नतीजा जैसा भी हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहरी सांस ली। उन्होंने तुरंत रसोइये को दरबार में बुलवाया। आज से ये नियम होगा कि कोई भी सेवक अगर गलती करता है तो उसे डांटने से पहले उसकी मेहनत का सम्मान किया जाएगा। रसोइये की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल के पैर छू लिए और कहा, आपने मेरे आत्मसम्मान को बचा लिया, मंत्री जी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और दयालुता की तारीफ करने लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम सच में सिर्फ चतुर ही नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हो। शिक्षा, हर गलती पर गुस्सा करने के बजाय मेहनत का सम्मान करें और इंसानियत को समझें।